और उनको हुआ कुछ नहीं। अच्छा। लेकिन उनके टांग को लगी और इस तरह, लेकिन ये है कि वो वाकई आपकी बात के बाद वो केयरफुल रहते थे। तो अच्छा। मुझे फिर ये खुशी भी हुई, चलो उनकी जान में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन इस तरह की बातें बहुत सारी जो कभी हम देखिए वही मैंने कल भी आपसे इस बात का जिक्र किया था कि अगर कोई चीज़ सामने है तो हम किसी को गाइड कर दें कि देखें इल्म के ज़रिए कि ये आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आप इससे केयर में रहें। तो वो अगर इंसान बच जाए तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी अच्छा, तो इसमें आप मानती हैं कि आपके इल्म के अंदर कुछ साइको मतलब अपना जो कहते हैं साइकोकिनेटिक बाज़ लोग एबिलिटीज़ होती हैं, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन ESP ऐसी भी लोगों के पास एबिलिटीज़ होती हैं, टेलीपैथी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, मतलब लोग वाइब्स लेके भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। क्या ये होना भी लाजमी है साथ? जी बिल्कुल। देखिए बात ये कि अगर हम बताते हैं कोई चीज़, इल्म है, इल्म कोई भी इल्म, जितने भी ये आलूम आप बात करें, ये सब इल्म है। और इसमें अगर किसी की मुस्तकबिल का कुछ पता चल जाए, कुछ गाइडेंस हो जाए, तो मेरे ख्याल में कोई बुरी बात नहीं है। हर इल्म से हम इस चीज़ को, साइकिक एबिलिटीज भी तो आपको अल्लाह ताला ने अता फरमाई, बिल्कुल विजन्स जो आती हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताती चलूँ कि ये वही लोग ये वर्क कर सकते हैं जिन लोगों के अंदर कुदरती तौर पर स्टार्स जिनके यानी मरीख में आप कह सकते हैं, जिन लोगों का वो मज़हब के या अलूम, ऐसे अलूम जो गायब के या इस तरह के करीब होते हैं, अच्छा। वो लोग इस चीज़ में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। और यही है कि किसी बंदे के अंदर क्वालिटी है कि वो डॉक्टर बनना चाहता है। अगर वो डॉक्टर बनेगा तो वो अपनी उस फील्ड पे या अपनी उस पोस्ट पे बहुत अच्छा काम करेगा और बहुत अच्छा उसको अंजाम देगा। इसी तरह अगर आप इस फील्ड में मिलें तो स्पेशल चंद स्टार्स हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जिनके अंदर कुदरती तौर पर भी ये सलाहियतें होती हैं इन्हें पिक करने की या आगे बढ़ाने की, तो वो लोग अगर इस चीज़ में फील्ड में आए तो बहुत अच्छी बात। अच्छा, कभी कभी ऐसे होता है जब आप हाथों की लकीरें पढ़ रहे होते हैं, जो पामिस्ट एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, तो कभी आपको ऐसी कोई मुश्किल पेश आती है कि थोड़ी सी ब्लर आपको विजन आ रही हो या आप खुद कंफर्म नहीं है उस बात के हवाले से? बिकॉज ऑब्वियसली हर बंदा परफेक्ट नहीं है, कोई ना कोई थोड़ी सी वो आती होगी डिसइल्यूजनमेंट या कुछ इस टाइप की चीज़। कभी ऐसा हुआ आपके साथ? शुरू में शायद होता है ऐसा, जब बंदा नया इस फील्ड में होता है, फिर तो इस फील्ड में ऐसा आंख बंद करके भी इंसान किसी को कोई चीज़ यानी देखना चाहिए। या बाज़ औक़ात वहाँ मुझे थोड़ी सी मुश्किल हुई जब हम उम्र का तयन करते हैं, अच्छा। यानी हैंड रीड करते हैं और उसको हम कोई चीज़ बताना चाह रहे होते हैं कि आपको 35 ईयर में ये प्रॉब्लम होगी, या आप यहाँ पे जॉब चेंज करेंगे, शोबा चेंज करेंगे, या आप इस यहाँ वहाँ अच्छा। शुरू में थोड़ी सी, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह यानी ये जो तयन है कि उम्र का कौन सा हिस्सा, तो इंशाल्लाह माशाल्लाह वेरी नाइस। उमर, हम अपने व्यूअर्स को भी कहते हैं कि व्यूअर्स अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप जल्दी से डायल कर सकते हैं, बिकॉज हमारे साथ फातिमा बैठी हुई है, वो आपको आपके फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के हवाले से भी कुछ बता सकती है। फ्यूचरिस्टिक अप्रोच हम बता देंगे, फ्यूचर के बारे में ये आपको बता देंगी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि किस हद तक आप फॉर एग्जांपल एक बिजनेस करने जा रहे हैं, लोग आपको फ़ोन करके पूछते होंगे कि जी मैं अपना बिजनेस करने जा रहा हूँ, तो क्या मेरी पैदाइश ये है और ये है, क्या ये बिजनेस मेरे लिए मौजूद रहेगा? ऐसी कॉल्स भी आपके पास आती हैं यूजुअली? जी बिल्कुल आती हैं। तो उसमें आप मतलब क्या अक्सर आप क्या कहती हैं कि अगर लोग आपके इल्म का सहारा ले रहे हैं साथ, तो वो किस हद तक इस पे डिपेंड करें? जी देखिए, हमारा जो ये इल्म है इसको हम इतना ही सीरियस लेते हैं जितना एक डॉक्टर अपने मरीज़ को चेक करते हुए लेता है। क्योंकि देखिए, हम अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन या गलत गाइडलाइन उसे दे दें तो उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी सारी जिम्मेदारी हम पे आती है। तो हमने ज़ाहिर अल्लाह को भी मुंह दिखाना है, तो अगर हम अपने पेशे से या अपनी इस चीज़ से सिंसियर नहीं होंगे तो मेरे ख्याल में हम इंसाफ नहीं कर रहे अपनी फील्ड से। बिल्कुल सही। इस वजह से अगर कोई भी बंदा हमसे इस चीज़ को पूछता है तो हम बाकायदा तौर पे सही होश हवास सही कायम रख के उसको इस चीज़ का मशवरा देते हैं जो उसके लिए बेहतर है, यानी आगे उसके लिए प्रॉब्लम ना हो, बल्कि वो क्लियर हो और मंजिल तक पहुँचे। अच्छा। तो इंशाल्लाह आज दिन तक वाकई बहुत सारे लोग बिज़नेस के हवाले से पूछते हैं। फिर आपको पता है जो स्टार साइन होने उनके बिज़नेस में बिजनेस या किस चीज़ का बिजनेस करना ये भी चीज़ होती है, तो फिर हम उस चीज़ को गाइड करके समझ के उनको देते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, काफ़ी बेहतर। और पता है मैं एक और थोड़ा सा डिफरेंट सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि यूजुअली लोग कहते हैं कि पामिस्ट्री करो तो इसमें भी काफ़ी बिजनेस है, तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में ऐसी ये एक फील्ड है जिसमें आपको आराम से सुकून से दाल रोटी मिल जाती है, आपकी अर्निंग सही हो जाती है इसमें?
कमर्शियल वैल्यू? जी देखें, ये तो बंदे पे डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हो और कितना ज़्यादा इस चीज़ को सही तौर पे, यानी जब आप सही वर्क करोगे तभी आपको उसकी उजरत मिलेगी। अच्छा। ये नहीं हम कह सकते कि कोई हैंड रीडर रोटी नहीं खाता अच्छा, या उसकी ज़रूरत नहीं है। और कॉलर की जानिब चलते हैं कि देखते हैं कौन मौजूद है लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाई आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। कौन किधर से बात कर रहे हैं? एडवोकेट शहजाद बात कर रहा हूँ गुजरात से। कैसे हैं आप? ठीक है अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। शहजाद भाई खुशामदेद कहना चाहते हैं सुबह खैर रोही में कि आपने आज पहली दफा कॉल किया है और क्या कहेंगे आज? ये पानिश जो बैठी है, पूछना चाह रहा हूँ कि मेरा नाम है मोहम्मद शहजाद चौधरी। ठीक है। और मेरी वालदा का नाम है राज बीबी। राज बीबी। और आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरी डेट ऑफ बर्थ है अपना 4 जुलाई 1976। 4 जुलाई 1976। हाँ जी 76। अच्छा, और आपकी प्लेस ऑफ बर्थ? जी प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ पे पैदा हुए थे? गुजरात। गुजरात में। क्या आप पूछना चाहेंगे? मैं पूछना चाह रहा हूँ कि वकालत मेरी चलेगी या मैं बाहर जाऊंगा या कोई और सिस्टम चलेगा मेरा, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मैं क्या वकालत में तरक्की कर पाऊंगा या मैं बाहर चला जाऊंगा, क्या होगा? चले, जबरदस्त, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और ये माशाल्लाह जब ये सालगिरह मनाते होंगे तो पूरी अमेरिका में इनकी सालगिरह मनाई जाती है क्योंकि 4 जुलाई को अमेरिका अपनी इंडिपेंडेंस के डे मनाता है, तो वो तारीख तो बड़ी अहम है वैसे इनकी 4 जुलाई। और जैसे आप कल भी बताई थी कि एम से जैसे इन्होंने कहा मोहम्मद शहजाद, तो इसका भी आप कुछ बताई थी कि स्टार्स डिफरेंट चेंज हो जाते हैं। बिल्कुल यही चीज़ है कि पहला मोहम्मद शहजाद इन्होंने नाम बताया, तो इसका मतलब है कि ज़रा शहजाद इनको पुकारते होंगे। मसला थोड़ा सा ये है कि यहाँ पे इनका जो नाम है वो एक्वेरियस में जा रहा है। अच्छा। तो एक्वेरियस और जो डेट के हवाले से ये कैंसेरियन है। अच्छा। तो दोनों में थोड़ा सा ना प्रॉब्लम होती है। और सबसे बड़ी बात कि जो कैंसेरियन है वो 7.5 साल की 60 1 साल पहले तय करके आया और इसीलिए ये थोड़े से अपने शोबे से, गालबन ये वकील की फील्ड में है, तो इनको ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है जिसकी वजह से ये थोड़े से अपसेट हैं इस फील्ड से। जबकि कैंसेरियन जितनी बहस कर सकते हैं या जेमिनी जितनी बहस कर सकते हैं, दूसरा कोई स्टार नहीं कर सकता। तो बेहतर यही है कि यही फील्ड रखें, क्योंकि इनके लिए वही मैंने पहले भी बात बताई कि अगर आपके अंदर से कोई चीज़ आपको वर्क करने के लिए कहे तो वो वर्क आपका सबसे मुख्तलिफ होगा और बेहतरीन। तो डू यू थिंक कि उनको अपनी फील्ड चेंज करनी चाहिए या जो उनकी क्या कहते हैं सेंस कह रही है वो उनको करना चाहिए? नहीं, यही जो फील्ड है इनकी, अच्छा। अगर 1 साल तक 2-4 माह में इनकी जो बेहतरी है वो सामने आ जाएगी। ये जो दिल बर्दाश्ता हुए जो वकालत के पेशे से थोड़े दिल बर्दाश्ता हुए हैं और वो चाह रहे हैं कि मैं बाहर चला जाऊं, तो मतलब आप क्या कहती हैं कि बाहर ना जाएं, अभी यहाँ पे थोड़ी लक अपनी पहले ट्राई करें? और बिल्कुल यही चीज़ है। और सबसे ज़्यादा बेहतर है कि एक तो या वाली अल्लाह ताला के 99 नाम में से है, या वाली 3000 रोज़ का विर्द कर लिया करें और इसके साथ ही सूरह यासीन 1 मरतबा और अपने हाथ में वाइट पर्ल पहने, सुच्चा मोती, क्योंकि गुस्से में कुछ ऐसी चीज़ें ये भूल जाते हैं या उनको क्रॉस कर जाते हैं जहाँ पे उन्हें थोड़ा सा रुकना चाहिए और अपनी जो कह सकते हैं वर्क इसको बढ़ाना चाहिए। जब इन्हें गुस्सा आता है, ये इनको बेहतर तौर पे पता होगा कि वो बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर नहीं करना चाहिए, ध्यान से उनको यानी क्रॉस करें और इंशाल्लाह उसी में इनकी जो मंजिल है और मकबूलियत। राइट। और ये मेरे ख्याल में आपने सुन लिया होगा, आपने जो कॉल किया, और अगर आप वकालत के पेशे से वाबस्ता हैं तो अभी कुछ जैसे कि इन्होंने आपको बताया थोड़ी देर कुछ अर्सा तक मज़ीद ट्राई करें और मेहनत ज़रूर करें। ये ना हो कि आप बिल्कुल ही घर में दिल बर्दाश्ता होकर बैठे हुए हो। और मेरे ख्याल में बाज़ लोग अक्सर ऐसे भी होते हैं कि कोई काम नहीं हो रहा और जब वो काम होने वाला होता है वो बैकआउट कर जाते हैं, गिव अप कर देते हैं। बिल्कुल। तो ये क्या मतलब, क्यों ऐसा होता है? ये उनका स्टार का असर होता है, उनकी नेचर में होता है? कोई मसला होता है? सम स्टार साइन ऐसे हैं जो बहुत जज्बाती होते हैं और बहुत जल्दी किसी चीज़ का रिजल्ट चाहते हैं। उसका तल्लक सेम इसी तरह है जैसे ये हमारे आपको बताते चलें कि एक सितारे होते हैं और एक सियारे होते हैं। जो सियारे होते हैं ना वो आसमान पे गर्दिश करते हैं। सबसे क्विक जो सियारा है वो कैंसेरियन का बहुत जल्दी जो है वो राउंड ज़मीन के इर्द गिर्द अच्छा उमर, आप माइंड ना करना, लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी आपसे कि आदमी जो अपने हाथों की लकीरें देख के खुश होते रहते हैं कि मेरी 4 शादी है, मेरी 8 शादी है, मेरी 5 शादी है, उसके पीछे क्या स्टोरी है? मैं माइंड नहीं करूंगा, मैं तो खुश होता हूँ ऐसी बात होती है। अच्छा, ये क्या ये जो लाइंस होती हैं, बिकॉज आई थिंक ये अब हर बच्चे को पता है, छोटे छोटे बच्चे भी आस पास फिर रहे होते हैं, वो भी अपनी लाइन से कर रहे होते हैं, अच्छा मेरी इतनी शादी है, मेरा बे बन रहा है तो मेरी अच्छी बीवी होगी, अच्छा मियाँ होगा, इसके पीछे क्या स्टोरी है? देखिए
लाइंस जो शादी की होती हैं कभी भी 4 हैं या 5 हैं, जितनी भी हैं, उनको देख के खुश नहीं होना चाहिए। सही। हर हाथ की लाइंस जो होती हैं सही। उनकी साखत और तरह की होती है। अच्छा। अगर आपके हाथ पे 4 लाइनें, इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि आपकी 4 शादियां ही होंगी। अच्छा। मैं भी आपकी मंगनी हो, मैं भी आपको कोई पसंद करता हो या आप किसी को पसंद करते हो, और एक लाइन की साखत होती है। एक अच्छा, हमारे पास इस वक्त एक कॉलर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि